जय संतोषी माँ। हिंदू धर्म में संतोषी माता के व्रत का बहुत ही महत्व है। यह व्रत बहुत ही फलदायी माना जाता है और यह विशेष रूप से शुक्रवार के दिन किया जाता है। और जो भी भक्त अपने सच्चे मन से इस व्रत को करते हैं उनके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं रहती है। आइए हम संतोषी माता की कथा का प्रारंभ करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक बूढ़ी माता अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। उसके 6 बेटे बहुत ही कमाते थे और अपनी पत्नियों के साथ आरामदायक जीवन यापन करते थे। लेकिन सबसे छोटा बेटा बहुत ही सीधा और भोला भाला था। वह कोई काम नहीं करता था, इसलिए उसकी भाभियाँ उसे हमेशा ताने देती रहती थी और भली प्रकार से भोजन भी नहीं करवाती थी। उसकी पत्नी भी बहुत सरल और सहनशील स्वभाव की थी। वह अपने पति के साथ बड़े प्रेम से रहती थी, लेकिन घर में उसे बहुत कष्ट सहने पड़ते थे। एक दिन सबसे छोटे बेटे ने अपनी पत्नी से पूछा, तुम इतनी दुबली क्यों हो गई हो? पत्नी ने पहले तो कुछ नहीं कहा, पर जब पति ने बार बार पूछा तो उसने बताया कि घर में उसे और उसके पति को अच्छा भोजन नहीं मिल पाता है। सभी लोग उन्हें ताने देते रहते हैं और बचे कुचे भोजन ही खाकर उनका गुजारा करना पड़ता है। यह सुनकर छोटे बेटे का मन बहुत दुखी हो गया। उसने निश्चय किया कि वह घर छोड़कर काम की तलाश में बाहर जाएगा ताकि अपनी पत्नी को सुख दे सके। पति का विदेश जाने का विचार हो गया। वह अपना विचार बना लिए। दूसरे दिन वह अपनी पत्नी से विदा लेकर शहर की ओर चले गए। कई दिनों तक उसे काम नहीं मिला। अंत में उसे एक व्यापारी के यहाँ काम मिल गया। वह बहुत मेहनती था, इसलिए धीरे धीरे व्यापारी उससे बहुत प्रसन्न होता गया। उधर घर पर उसकी पत्नी का जीवन बहुत कठिन हो गया। सास और भाभियाँ उसे दिन भर काम करवाती थीं और ठीक से भोजन भी नहीं देती थीं। वह दिन प्रतिदिन परेशान होती जा रही थी। फिर उसके मन में विचार आया संतोषी माता के बारे में। एक दिन वह दुखी होकर जंगल की ओर चली गई। रास्ते में उसने देखा कि कुछ स्त्रियां पूजा कर रही हैं। वहाँ दीपक जल रहे हैं और गुड़ चना का भोग लगाया गया है। उसने उनसे पूछा, बहनों, आप किसकी पूजा कर रही हो? स्त्रियों ने कहा, हम संतोषी माता का व्रत कर रहे हैं। यह व्रत बहुत ही फलदायी होता है और जो भी स्त्री सच्चे मन से शुक्रवार का संतोषी व्रत रखती हैं, माँ संतोषी उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। उन्होंने उसे व्रत की विधि सभी भली भांति समझाई। शुक्रवार के दिन स्नान करके साफ कपड़े पहनकर संतोषी माता की पूजन करनी चाहिए। गुड़ और चने का भोजन और भोग भी लगाना चाहिए तथा कथा सुननी चाहिए। इस दिन खट्टा नहीं खाना चाहिए। यह सुनकर वह स्त्री बहुत प्रसन्न हुई। उसने उसी दिन से संतोषी माता का व्रत शुरू कर दिया। माता की कृपा हुई उन पर और संतोषी माता ने अपनी कृपा उन पर बरसाई। वह हर शुक्रवार को व्रत रखती, गुड़ चना चढ़ाती और श्रद्धा से माता की कथा सुनती। धीरे धीरे संतोषी माता उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गई। उधर शहर में उसके पति का व्यापार बहुत बढ़ने लगा। व्यापारी ने उसे अपना साझेदार बना लिया। कुछ ही समय में वह बहुत ही धनवान हो गया।
एक दिन संतोषी माता ने उसके पति को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, तुम्हारी पत्नी बहुत कष्ट में है, अब तुम घर लौट जाओ। अगले ही दिन उसने घर जाने की तैयारी की और बहुत सारा धन लेकर अपने गांव लौट गया। जब वह गांव पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी बहुत दुबली और कमज़ोर हो गई है। उसने पूछा, तुम्हारी यह हालत कैसे हो गई है? पत्नी ने सब हाल बताया। यह सुनकर पति को बहुत दुख हुआ। उसने अपनी पत्नी को सांत्वना दी और कहा कि अब सब ठीक हो जाएगा। फिर व्रत का उद्यापन करने की तैयारी शुरू हो गई। कुछ समय बाद पत्नी ने संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करने का निश्चय किया। उसने 8 लड़कों को भोजन कराने का संकल्प लिया। जब यह बात उसकी भाभियों को पता चला तो उन्होंने अपने बच्चों को समझा दिया कि भोजन करते समय खट्टा जरूर मांगना। जब बच्चों ने खट्टा मांगा तो वह स्त्री ने कहा, आज खट्टा नहीं खा सकते हम, लेकिन बच्चों ने जिद की और पैसे लेकर इमली खरीदने खाने की बात करने लगे। यह देखकर संतोषी माता नाराज हो गई, क्योंकि व्रत के दिन खट्टा खाना वर्जित है। उसी समय उसके पति को राजकीय सिपाही पकड़ ले गए। यह देखकर वह स्त्री बहुत दुखी हुई। वह रोती रोती संतोषी माँ के मंदिर गई और प्रार्थना करने लगी कि हे माता, मुझसे जो गलती हुई है मुझे क्षमा करिए। उसकी सच्ची भक्ति देखकर माता संतोषी प्रसन्न हो गई। उन्होंने उसे पति के रूप में तुरंत वापस करवा दिया उसके पति को, और उसे पहले से भी अधिक धन संपत्ति का आशीर्वाद दिया। उसके बाद वह स्त्री फिर से श्रद्धा से व्रत करने लगी। इस बार उसने नियमों का पूरी तरह से पालन किया। उद्यापन के समय 8 बालकों को प्रेम से भोजन करवाया और किसी को भी खट्टा नहीं खाने दिया। संतोषी माता अत्यंत प्रसन्न हुई और उसे सुख समृद्धि संतान का आशीर्वाद दिया। उसके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर गई। ऐसे ही संतोषी माता हमें इस कथा से दिखाती हैं अपनी महिमा कि उनका व्रत करने से हमें कैसे हमारे जीवन की खुशियों से जीवन भर जाता है। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में संतोष, धैर्य और श्रद्धा बहुत ज़रूरी होती है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है और संतोष रखता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं।